आशा करता हूं अच्छे होंगे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल आया है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या है रूल, क्या है प्रोसेस, आइए इसी सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी वीडियो में बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से एक नया रूल निकल के आया है अभी, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस चक्कर नहीं लगवाने पड़ेंगे। अभी क्या होता था, इतने लाइसेंस लोग अप्लाई करते हैं तो आरटीओ को अपॉइंटमेंट देने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा बर्डन होता था टेस्ट लेने का। तो उसका एक बहुत इजी वे बनाया है। क्या है वो वे? उसमें क्या है, अगर आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल, लेकिन सर्टिफाइड, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड ड्राइविंग स्कूल है, उनसे अगर आप ड्राइविंग टेस्ट पास करते हो तो उस जो आपको सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ड्राइविंग स्कूल जो है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। उसके लिए क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने, एक पैरामीटर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तब वो ड्राइविंग स्कूल सर्टिफाइड होगी। अब उसके लिए क्या पैरामीटर होना चाहिए ड्राइविंग स्कूल्स में, क्योंकि किसी को भी ड्राइविंग आती है, जाके सिखाने लग जाते हैं। ड्राइविंग स्कूल खुल गया, कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, जिसको खुद नॉलेज नहीं होती थी ट्रांसपोर्ट की। मैंने भी देखा है रोड पे कई बार ड्राइविंग स्कूल सिखा रहे होते हैं, रेड लाइट जंप करके जा रहे होते हैं। मैंने ये क्या सिखाएगा, खुद ही रेड लाइट जंप करवा रहा है, खुद ही उसको नॉलेज नहीं है तो क्या सिखाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन निकाले, कुछ पैरामीटर्स बनाए ड्राइविंग स्कूल के लिए। तो अब उसके लिए क्या पैरामीटर है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है लैंड का। अगर आप 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या लाइट मोटर व्हीकल जैसे कार वगैरह, अगर इनकी ड्राइविंग आप सिखाते हैं तो आपके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होना जरूरी है। और अगर आप हैवी व्हीकल, ट्रक वगैरह सिखाते हैं तो उसके लिए 2 एकड़ जमीन रिक्वायर्ड है कम से कम। पहला रूल तो ये है, ठीक है। 2 एकड़ जमीन हैवी व्हीकल के लिए, 1 एकड़ जमीन थोड़े छोटे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो कार्स वगैरह होती है, 3 व्हीलर, इनके लिए। सेकंड रूल है, जो ट्रेनर है वो एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, और कम से कम उसे 5 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ट्रैफिक रूल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तभी वो आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने बताएगा ना। उसे खुद नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि ड्राइविंग तो कोई भी सीख लेता है, गांव में थोड़ी बहुत गाड़ी वाड़ी इधर चलाई आ गई, लेकिन ट्रैफिक रूल्स आने जरूरी है। इस वजह से थर्ड रूल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है टीचिंग के बारे में। उन्होंने एक सिलेबस बनाया है टीचिंग के बारे में। तो क्या है, फॉर लाइट मोटर व्हीकल के लिए जो ड्यूरेशन कोर्स है वो होना चाहिए मैक्सिमम 4 वीक्स, 4 हफ्ते का होना चाहिए कोर्स, और या 29 घंटे तक, 29 घंटे तक का कोर्स या 4 हफ्ते का कोर्स कंपल्सरी है। इस सिलेबस में आपको 2 पार्ट डिवाइडेड किए गए हैं, एक हो गया थ्योरी और एक हो गया प्रैक्टिकल। अब जो और फोर्थ रूल निकल के आ रहा है, जो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 घंटे आपने कम से कम बिताए हो रोड पे, बेसिक रोड, रूरल रोड, हाईवे, सिटी के रोड, और रिवर्सिंग और पार्किंग और अपहिल एरिया, डाउन हिल एरिया, इन सब पे ड्राइविंग की हो आपने एटलीस्ट 21 घंटे की, वहां पे टाइम 21 घंटे की ड्राइविंग करी हुई हो। और जो थ्योरी पार्ट है वो 8 घंटे का होना चाहिए एटलीस्ट। इसके अंदर इंक्लूड है रोड के आपके एटिकेट्स, रोड रेस, ट्रैफिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, और फर्स्ट एड एंड ड्राइविंग फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड है थ्योरी के अंदर। तो आपको थ्योरी भी और आपका प्रैक्टिकल भी। जो थ्योरी है वो 8 घंटे की, और जो प्रैक्टिकल 29 घंटे या 4 वीक जो भी हो, ये आपका सिलेबस पूरा डिस्क्राइब किया गया है इस सिलेबस के आधार पे। तो ये सारी चीजें जो सेंटर प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर वे में, उन्हें परमिशन दी जाएगी लाइसेंस की, और उनका एप्लीकेबल होगा। तो आप भी अगर ड्राइविंग
सीखना चाहते हैं और किसी स्कूल में जाते हैं तो पहले उसके बारे में पता कर ले वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है या नहीं। अगर वो ऑथराइज है तो आपको कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा उनसे सर्टिफिकेट लीजिए और लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये था ड्राइविंग के बारे में जो नया रूल निकल के आया है बस। और इस वीडियो में आज इतना ही। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर इसके बारे में आप कुछ और नॉलेज लेना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। नमस्कार, गुड बाय।